दोस्तों नमस्कार। एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल रियल टेक पर। आज के वीडियो में हम लोग राजभाषा से संबंधित पुरस्कार एवं प्रतियोगिता के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रेल के डिपार्टमेंटल एग्जाम में राजभाषा से संबंधित 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आज का बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप राजभाषा से संबंधित पुरस्कार एवं प्रतियोगिता के ऊपर जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए हम शुरू करते हैं वीडियो। रेल राजभाषा। सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रयोग प्रसार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड के द्वारा लागू विभिन्न प्रोत्साहन एवं पुरस्कार योजनाएं। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग रेलवे बोर्ड के द्वारा राजभाषा से संबंधित दिए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पुरस्कारों के ऊपर, उसके पुरस्कार राशि के ऊपर तथा पुरस्कारों की संख्या और अन्य विवरण के आधार पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहला है कमलापति त्रिपाठी राजभाषा स्वर्ण पदक। ये दिए जाते हैं महाप्रबंधक एवं उनसे ऊपर के स्तर के अधिकारियों के लिए और प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च तक सिफारिश की जाए, यानी कि प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च तक रेलवे बोर्ड को सिफारिश भेज देना है कि ये पुरस्कार किनको प्रदान किया जाएगा। और इसमें पुरस्कार राशि क्या है, तो पुरस्कार में स्वर्ण पदक और उसके साथ 10,000 रुपये नगद और प्रशस्ति पत्र दिए जाते हैं। और प्रतिवर्ष ये पुरस्कार एक व्यक्ति को ही दिया जाता है, यानी कि जो महाप्रबंधक एवं उनसे ऊपर के स्तर के अधिकारी हैं, प्रतिवर्ष एक अधिकारियों का चयन किया जाता है इस पुरस्कार के लिए। अगला जो पुरस्कार है वह है रेल मंत्री राजभाषा रजत पदक, यानी कि स्वर्ण पदक के बाद अब अगला जो है वह है रजत पदक। रजत पदक जो है ये किनको दिया जाना है, यह है वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड एवं उनसे ऊपर के स्तर के अधिकारियों के लिए। ठीक है, ये जो है SAG अधिकारी यानी कि सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड के अधिकारी या उनसे ऊपर के स्तर के अधिकारियों के ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं और प्रतिवर्ष 31 मार्च तक सिफारिश की जाए। यानी इस पुरस्कारों के लिए, इन पुरस्कार के लिए जिन अधिकारियों का चयन किया जाता है उनकी नाम के सिफारिश जो है 31 मार्च तक प्रतिवर्ष कर देना है। और इसमें जो पुरस्कार राशि है रजत पदक प्लस 8,000 रुपये नगद तथा प्रशस्ति पत्र। और पुरस्कारों की संख्या है 30, यानी हर एक वर्ष 30 व्यक्तियों को, 30 अधिकारियों को इसके लिए चयनित किया जाता है। अब ये अगला पुरस्कार जो है यह है लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी मौलिक लेखन पुरस्कार योजना। ये पुरस्कार दिए जाते हैं तकनीकी रेल विषयों पर रेल कर्मियों द्वारा मूल रूप से हिंदी में लिखित पुस्तकों के लिए ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। और इसमें पुरस्कार की राशि है प्रथम पुरस्कार के लिए 20,000 रुपये, द्वितीय पुरस्कार के लिए 10,000 रुपये, तृतीय पुरस्कार के लिए 7,000 रुपये एवं प्रमाण पत्र। ठीक है, इसमें पुरस्कार के लिए साथ साथ प्रमाण पत्र भी दिए जाते हैं और इस पुरस्कारों की संख्या है 3। ठीक है, प्रतिवर्ष जो है ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्राइज दिया जाता है इस विषय पर। और अगला पुरस्कार है प्रेमचंद पुरस्कार योजना। और ये साहित्य, इसमें प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि प्रेमचंद पुरस्कार योजना जो है ये साहित्य की किस विधा के लिए प्रदान किए जाते हैं, तो ये प्रदान किए जाते हैं कथा, कहानी, उपन्यास, नाटक एवं अन्य गद्य साहित्य के लिए। इसके ऊपर हम लोग पहले भी डिटेल्स में वीडियो बना चुके हैं प्रेमचंद पुरस्कार और मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार के ऊपर। तो यहाँ भी हम सारे पुरस्कारों के साथ फिर से इसका चर्चा कर दे रहे हैं ताकि परीक्षा में अगर आए तो आप लोग इसको आसानी से हल कर सकें। प्रेमचंद पुरस्कार योजना के अंतर्गत पुरस्कार जो है रेल कर्मियों की साहित्यिक प्रतिभा एवं अभिरुचि को बढ़ावा देने हेतु, यानी कि जो रेल कर्मी हैं उनके साहित्यिक प्रतिभा एवं उनके अभिरुचि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। और प्रतिवर्ष 30 जून तक पुस्तक भेजी जानी चाहिए, जो भी पुस्तक लिखते हैं रेल कर्मी। और इसमें पुरस्कार की राशि है प्रथम पुरस्कार के लिए 20,000 रुपये, द्वितीय पुरस्कार के लिए 10,000 रुपये और तृतीय पुरस्कार के लिए 7,000 रुपये एवं इसके साथ साथ प्रमाण पत्र भी दिए जाते हैं। और पुरस्कारों की संख्या हो गया 3। अगला है मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार योजना। मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार योजना
ये साहित्य के किस विधा के लिए प्रदान किया जाता है? तो ये प्रदान किया जाता है काव्य अथवा गज़ल संग्रह के लिए। और ये जो है रेल कर्मियों की साहित्यिक प्रतिभा एवं अभिरुचि को बढ़ावा देने हेतु ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। प्रत्येक वर्ष के 30 जून तक पुस्तक भेजी जाए, यानी कि इसमें जो भी संबंधित रेल कर्मी हैं, जो भी काव्य या गज़ल संग्रह के ऊपर जो बुक लिखते हैं, उनको 30 जून तक पुस्तक को भेज देना है रेलवे बोर्ड के पास। इसमें जो प्रथम पुरस्कार की राशि है 20,000 रुपये, द्वितीय पुरस्कार की राशि है 10,000 रुपये और तृतीय पुरस्कार के लिए पुरस्कार की राशि है 7,000 रुपये एवं प्रमाण पत्र। और पुरस्कारों की कुल संख्या 3 हो गई, यानी कि फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज और थर्ड प्राइज। दोस्तों, अब याद रखने में आसानी के लिए आप इस स्लाइड में जो 3 पुरस्कार दिए गए हैं, लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी मौलिक लेखन पुरस्कार योजना, प्रेमचंद्र पुरस्कार योजना, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार योजना, इन तीनों के लिए ही पुरस्कार की राशि एक समान है। प्रथम, द्वितीय और तृतीय जो पुरस्कार है उसमें पुरस्कार की राशि क्रमशः 20,000, 10,000 और 7,000 रुपया है। और पुरस्कारों की संख्या भी प्रत्येक में 3 ही है। तो इस तरह से आप लोग इस ट्रिक के जरिए इसको याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप ये वीडियो हमारे YouTube चैनल रेल टेक पर देख रहे हैं। हम लोग रेल से संबंधित, रेल के डिपार्टमेंटल एग्जाम से संबंधित बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि हम लोग जो भी वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। आइए हम लोग अगले स्लाइड में चलते हैं। अगला है राजभाषा व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना। इसमें जो पुरस्कार किनको प्रदान किया जाता है, तो ये कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड तक के अधिकारियों तथा अराजपत्रित वर्ग के लिए बोर्ड कार्यालय सहित प्रत्येक रेल कार्यालय के लिए कोटा इसमें निर्धारित किया गया है। प्रत्येक वर्ष के 30 जून तक अनुशंसा की जाए, यानी इस पुरस्कार के लिए जिनके भी नाम का अनुशंसा करना है वो 30 जून तक कर देना है। और पुरस्कार की राशि है यहाँ पर 3,000 रुपये एवं प्रमाण पत्र। और पुरस्कारों की संख्या 134 यानी 134 है। अगला पुरस्कार है अखिल रेल हिंदी टिप्पण एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिता। ये दिया जाता है विभिन्न भाषा भाषी कर्मचारियों तथा अधिकारी JAG ग्रेड तक ही भाग ले सकते हैं, यानी कि जो जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड तक के अधिकारी हैं और जो कर्मचारी हैं वो सभी इसमें भाग ले सकते हैं। और क्षेत्रीय रेल स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी ही अखिल रेल स्तर पर इस योजना में भाग ले सकते हैं। क्षेत्रीय रेल स्तर यानी कि जोनल रेल लेवल पर, यानी अपने अपने जोन में पहले फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड प्राइज मिलेगा। और जो अपने अपने जोन में फर्स्ट प्राइज विनर जो प्रतिभागी हैं वही अखिल रेल स्तर पर यानी कि ऑल इंडिया रेल लेवल पर भाग लेने के पात्र होंगे इसमें। तो आइए हम जानते हैं कि क्षेत्रीय रेल स्तर पर और अखिल रेल स्तर पर पुरस्कार की राशि क्या है। तो क्षेत्रीय रेल स्तर पर प्रथम पुरस्कार में पुरस्कार की राशि है 2,000 रुपये, द्वितीय पुरस्कार की राशि है 1,600 रुपया, तृतीय पुरस्कार की राशि 1,200 रुपया और प्रेरणा पुरस्कार 3 कर्मचारियों को मिलेगा और उसमें पुरस्कार की राशि है 800 रुपये और इसके साथ साथ प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। तो इस प्रकार जो है क्षेत्रीय रेल स्तर पर पुरस्कारों की कुल संख्या 6 हो गई। और अखिल रेल स्तर पर फर्स्ट प्राइज प्राप्त करने वाले यानी कि प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले जो कर्मचारी होंगे उनको पुरस्कार की राशि 5,000 दिया जाएगा। द्वितीय पुरस्कार के लिए पुरस्कार की राशि है 4,000 रुपये, तृतीय पुरस्कार की राशि 3,000 रुपये और जो प्रेरणा पुरस्कार है तो यानी कि जो कंसोलेशन प्राइज समझिए, इसमें जो 5 व्यक्तियों का या 5 कर्मचारियों का चयन किया जाएगा और प्रत्येक को मिलेगा 2,500 रुपये यानी 2,500 रुपये और इसके साथ साथ प्रमाण पत्र भी दिए जाते हैं। तो इस प्रकार अखिल रेल स्तर पर पुरस्कारों की कुल संख्या हो गई 8। दोस्तों, रेल के डिपार्टमेंटल एग्जाम में ये पुरस्कार से संबंधित प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं, तो आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें और इसको बार बार देख के आप याद रख सकते हैं कि किस किस प्रकार के पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, कौन कौन से पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, उनका नाम क्या है, वो किनको प्रदान किए जाते हैं, किस श्रेणी के अधिकारी या कर्मचारी
उसमें भाग लेने के पात्र हैं और पुरस्कार की राशि कितनी है, पुरस्कारों की संख्या कितनी है। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद इसका जो पुरस्कार से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उसको आप आसानी से हल कर पाएंगे। आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं अखिल रेल हिंदी निबंध प्रतियोगिता। अखिल रेल हिंदी निबंध प्रतियोगिता में भी विभिन्न भाषा भाषी कर्मचारी तथा अधिकारी JAG ग्रेड तक ही भाग ले सकते हैं और क्षेत्रीय रेल स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी ही अखिल रेल स्तर पर इस योजना में भाग ले सकते हैं। अब हम क्षेत्रीय रेल स्तर पर पुरस्कार की राशि जानेंगे कितनी होती है। तो प्रथम पुरस्कार की राशि है 2000 रुपये, द्वितीय पुरस्कार के लिए राशि है 1600 रुपया, तृतीय पुरस्कार की राशि 1200 रुपया। प्रेरणा पुरस्कार 3 व्यक्तियों को दिया जाएगा और इसमें पुरस्कार की राशि है 800 रुपया एवं साथ साथ प्रमाण पत्र भी इसमें दिए जाते हैं। इस प्रकार क्षेत्रीय रेल स्तर पर पुरस्कारों की संख्या हो गई 6। अब अखिल रेल स्तर पर हम लोग जानते हैं अखिल रेल स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले कर्मचारी को पुरस्कार की राशि मिलेगी 5000 रुपये, द्वितीय स्थान के लिए पुरस्कार राशि 4000 रुपये, तृतीय स्थान के लिए पुरस्कार की राशि है 3000 रुपये और प्रेरणा ये 5 व्यक्तियों को मिलेगा और इसकी पुरस्कार राशि है 2500 रुपया एवं प्रमाण पत्र। पुरस्कारों की संख्या हो गई 8। अब है अखिल रेल हिंदी वाक प्रतियोगिता। विभिन्न भाषा भाषी कर्मचारी तथा अधिकारी JAG ग्रेड तक ही इसमें भाग ले सकते हैं और क्षेत्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी ही अखिल रेल स्तर पर इस योजना में भाग ले सकते हैं। ठीक है, और क्षेत्रीय रेल स्तर पर जो है इसमें प्रथम पुरस्कार की राशि है 2000 रुपये, द्वितीय पुरस्कार की राशि 1600 रुपये, तृतीय पुरस्कार के लिए पुरस्कार राशि है 1200 रुपया और प्रेरणा के लिए 3 कर्मचारियों का चयन किया जाएगा और इसमें पुरस्कार राशि है 800 रुपये। इसके साथ साथ प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। तो इस प्रकार क्षेत्रीय रेल स्तर पर पुरस्कारों की संख्या हो गई 6। अब अखिल रेल स्तर पर जानते हैं पुरस्कार की राशि कितनी है। तो अखिल रेल स्तर पर प्रथम पुरस्कार की राशि है 5000 रुपये, द्वितीय पुरस्कार की राशि है 4000 रुपये, तृतीय पुरस्कार की राशि है 3000 रुपये और प्रेरणा के लिए 5 कर्मचारियों का चयन किया जाएगा और उसमें पुरस्कार राशि है 2500 रुपये और इसके अलावा प्रत्येक प्रतिभागी को प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाएगा। जो भी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और प्रेरणा पुरस्कार के लिए चयनित होंगे तो साथ साथ प्रमाण पत्र भी उनको दिया जाएगा। तो इस प्रकार अखिल रेल स्तर पर पुरस्कारों की संख्या हो गई 8। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इस 9 पुरस्कार के ऊपर चर्चा किए। हम अपने अगले वीडियो में जो बचे हुए पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं साहित्य के क्षेत्र में यानी राजभाषा के क्षेत्र में उस पर चर्चा करेंगे ताकि डिपार्टमेंटल एग्जाम में इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो उसको आप लोग आसानी से हल कर सकें। तो अंत में वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।